नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, जो आपका मॉड्यूल है M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग, आज हम उसके इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। इसके अंदर साथ में क्वेश्चन की आपको कोडिंग भी बताऊंगी, कैसे आपको प्रोग्राम फंक्शंस बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो रहेगी ये मेनली आपके ओ लेवल के लिए है, जो नाइलाइट डॉक के अंदर आता है, और ये पूरी वीडियो बेस्ड होगी न्यू पैटर्न लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये सारे के सारे आपके प्रैक्टिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ पाइथन फंक्शन टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 100 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 2। आपको एक ऐसा पाइथन का फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, वो फाइंड करेगा 100 और 500 के बीच में जितने भी नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उन सब का सम। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको रेंज प्रोवाइडेड है जिसमें लोअर वैल्यू है 100 और अपर वैल्यू दे रखी है 500। ये एक हमें रेंज प्रोवाइडेड है 100 to 500। इसकी जगह अगर आपको यूजर से ही इनपुट लेना हो तब कैसे बनाएंगे वो भी हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसकी कोडिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, वो आपका सॉफ्टवेयर खोलना है जिसके अंदर आप कोडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आइडियली खोला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा, वो पाइथन फंक्शन लिख रहे हैं जिसके अंदर फाइंड करेंगे वो सारा सम उन नंबर्स का जो इस रेंज के अंदर होंगे 100 और 500 की रेंज में और डिविजिबल होंगे 2 से। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको स्टार्ट करने से पहले ही मैंने इसको सेव कर लिया है test.py से। .py हमारा एक्सटेंशन है उस फाइल का जो पाइथन की कोडिंग के जरिए हमने लिखी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे लोअर वैल्यू लिखेंगे तो उसके लिए हम एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। तो हमने लोअर लिखा है और यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड है जो है हमारी 100। ठीक है, इसके बाद अपर वैल्यू आपको दे रखी है जो है आपकी 500। तो हम कंसिडर कर लेते हैं सबसे पहले सम वेरिएबल के अंदर हमारी 0 यहाँ पे वैल्यू आने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें रेंज दे रखी है उसके लिए हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे रेंज प्रोवाइडेड है लोअर कॉमा अपर। अब अपर के अंदर हम 1 प्लस करेंगे, क्योंकि जब हम 1 प्लस करेंगे ना तभी क्या होगा कि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। क्योंकि कैरेक्टर्स जैसे स्टार्ट होते हैं तो फर्स्ट कैरेक्टर की वैल्यू आपको 0 प्रोवाइडेड रहती है। तो उसी तरीके से कि अगर आपको 100 से अगर 500 तक की वैल्यू चाहिए ताकि लास्ट आपका एलिमेंट क्या आए, आपका यहाँ पे लास्ट एलिमेंट 500 आए, इसीलिए हमने अपर प्लस में 1 किया है। अब लोअर के अंदर हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू थी 100 तो यहाँ लिख देंगे 100, और अपर के अंदर वैल्यू थी हमारे पास 500 तो हमने यहाँ लिख दिया 500। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको एक और दे रखी है यहाँ पे कंडीशन, वो ये दे रखी है कि ये जो भी आई होगी इस रेंज के अंदर वो डिविजिबल होनी चाहिए 2 से। तो मॉड्यूलस लगा देंगे, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं इफ आई मॉड्यूलस 2, क्योंकि हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी फॉर 2, और यहाँ पे लगा देंगे 0, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू 2 से डिविजिबल है यानी हमारे पास उसको डिवाइड करने के बाद 2 से वैल्यू हमारे पास रिमाइंडर में एज ए 0 ही बचने वाली है। तो यहाँ पे इफ आई मॉड्यूलस 2 हमारा इक्वल आ जाएगा 0 के, तब उस समय हमारे पास जो सम आने वाला है वो हमारे पास सम क्या आएगा, सम प्लस में, क्योंकि हमने लूप लगाया, फॉर लूप लगाया यहाँ पे प्लस में आई। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी, एक बार मैं इसको लिख देती हूँ। तब हमारे पास प्रिंट होने वाली है सम की वैल्यू। तो यहाँ लिख देते हैं प्रिंट। आपको करना क्या था, देखो सबसे पहले हमें डबल कोट्स लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये वैल्यू पुट करनी है सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 2। तो यही सेम कॉपी करके मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे ये हैश हटा देते हैं वरना ये कमेंट कंसिडर कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पे आप ये डॉट लगा सकते हैं ताकि वो और भी ज्यादा अच्छा दिखे और साथ ही में समझने में भी काफी ज्यादा इजी रहे। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू लिख दी। अब कॉमा करके हमें क्या चीज प्रिंट करवानी है, सम प्रिंट करवाना है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि लोअर वैल्यू हमें 100 दी हुई थी और अपर हमें 500 दी हुई थी। ठीक है, फिर हमने वेरिएबल कंसिडर किया था सम, जिसमें हमने 0 वैल्यू यहाँ पे पुट करवाई थी। क्यों स्टोर करवाई थी, देखो मैं आपको समझाती हूँ। हम क्या करते हैं, सम को ऐसे ही रखते हैं अभी तो, और इस रेंज के अंदर ये जो रेंज दिखाई दे रही है 100 से लेकर के 500 प्लस में 1 तक, इसके अंदर कोई भी नंबर जब 2 से डिविजिबल होगा तब वो 0 वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करते हैं, अब देखो ये ओवरऑल सम कैसे आएगा, लूप में जाता रहेगा। जैसे कि सबसे पहले 100 के लिए चेक करेगा, तो अभी 100 से पहले ये जो आई की वैल्यू जब आपने 100 यहाँ पे ली है उससे पहले देखो सम क्या है, उससे पहले सम में वैल्यू स्टोर हुई है 0। तो आपके पास ओवरऑल सम की वैल्यू क्या आएगी,
सबसे पहले वैल्यू आएगी 100 प्लस में 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब ये सम के अंदर वैल्यू पुट हो गई है 100 प्लस 0 यानी कि 100। अब ये नेक्स्ट जब लूप आपका चलेगा ना, ये वापस से रिपीटेशन होगा लूप के अंदर, तो अब 100 वैल्यू सम के अंदर आ गई। अब 0 की जगह क्या आ गई है, देखो मैं लिख देती हूँ एक बार। अब 0 की जगह 100 वैल्यू आ गई, जिस समय हमारा आई क्या था 100 था और सम हमारा 0 था, ठीक है। तो ये वैल्यू स्टोर होगी। अब लूप वापस जाएगा सम के पास, अब देखेगा सम के अंदर 100 वैल्यू है, अब नेक्स्ट वैल्यू इसके पास कौन सी है, अब नेक्स्ट वैल्यू इस तरीके से चेक करता रहेगा 101 है। तो इस तरीके से लूप क्या रहेगा, चलता रहेगा और ये क्या करेगा, इसका सम फाइंड आउट करता रहेगा और लास्ट में आपको शो करके दिखा देगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सम की वैल्यू को 0 कंसिडर किया है, ताकि लूप रन हो और हमारे पास ओवरऑल सम आता रहे उन नंबर्स का जो 2 से डिविजिबल है। अब मैंने इसको ऑलरेडी सेव तो कर ही रखा था, अब इसको कर देते हैं रन। अब जैसे ही इसको मैंने रन किया है, अब देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू लिखी आ गई है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 100 एंड 500। ये जो रेंज प्रोवाइडेड थी इसके अंदर जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल हैं उसका सम यहाँ पे दिखाया हुआ है 60,300। अब ये तो वैल्यू तब होगी जब हमें रेंज प्रोवाइडेड है जो थी 100 से लेकर 500। अगर कंसिडर कर लो कि आपको क्या करना है, यूजर से वैल्यू लेनी है कि लोअर की क्या वैल्यू लेंगे आप और अपर की क्या लेंगे, तो ये 100 को हटा के हम क्या करेंगे, अब नंबर लेने हैं तो इंट लगा देंगे क्योंकि इंटीजर वैल्यू चाहिए। अब हमें इनपुट करवानी है यूजर से, तो इनपुट लगा दिया, ठीक है, ब्रैकेट लगाए और एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे हमने लिख दिया एंटर द लोअर वैल्यू, एंटर द लोअर वैल्यू। बाकी चीजें तो हमें कुछ चेंज करनी ही नहीं है, ठीक है। अब सेम यहीं पे यही कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब की बार हमें यहाँ पे भी इनपुट करवानी है वैल्यू, लेकिन अब की बार लोअर नहीं, अब की बार अपर वैल्यू चाहिए, तो इस तरीके से आ जाएगी लिखी हुई। अब जैसे यहाँ पे 2 से मॉड्यूलस लिया था, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, अगर 3 से बोला हो तो यहाँ 3 लिख देंगे, 4 से बोला हो तो 4 लिख देंगे। अब इसको कर देंगे सेव और इसको करवा देंगे रन। अब हम चाहते हैं कि क्रॉस चेक कर लें एक बार वैल्यू। आप देख सकते हो, अभी देखो अभी मैं कोई भी वैल्यू टाइप कर रही हूँ, इसके बीच में बस कलर का डिफरेंस आ रहा है, तो ये ताकि और भी ज्यादा अच्छे से हमारे लिए रिकॉग्नाइजेबल रहे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे इसको, ताकि हमारे लिए और भी ज्यादा अच्छे से रीडेबल रहे और अच्छा भी दिखाई दे, ठीक है, हमारा प्रोग्राम भी अच्छा दिखाई दे और हमें अच्छे से समझ भी आ जाए, जो यूजर है उसको भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लिखा रहा है प्रोग्राम रन होने के बाद, देखो पहले के यहीं पे शो नहीं हो रहा था, लेकिन वापस रन किया तो मैंने सेव करने के बाद ये शो हो रहा है ना। तो अब हमें पता है कि ये जो रेंज थी इसके अंदर इसका टोटल सम आया था इतना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यही वैल्यू लिख के देखते हैं क्या ये प्रॉपरली रन हो रहा है। तो यह 100 लिखा, तो आपको पता है पाइथन एक हमारी इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हुआ, जैसे ही एंटर दबाया नेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूशन हो गया है। अब हमें एंटर करनी है पर वैल्यू 500 लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू आप देख सकते हैं आ गई है, सही आ गई कैलकुलेट होके। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप एंटर करोगे वैल्यू, लोअर वैल्यू अपर वैल्यू, तो भी क्या हो रहा है कि उन सारे नंबर्स का सम आ रहा है जो डिविजिबल है 2 से। अब ये डिविजिबिलिटी भी चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था इस 2 की जगह आप और वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का अपना आंसर हो गया। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन की आपको करनी है कोडिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स बाय रिपीटेड एडिशन। अब बोला है आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन कैसे करना है, बाय रिपीटेड एडिशन, ठीक है। और इसका आपको प्रोग्राम बनाना है। एग्जाम्पल जैसे दे रखा है, जैसे 6 × 7 आपको बोला है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 6 को 7 से तो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन करना कैसे, रिपीटेड एडिशन से। मतलब जब आप 6 को 7 टाइम ऐड करोगे तब आपको ये एक प्रोग्राम बनाना है जिससे कि जो 6 है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये काफी इजी है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलती हूँ 2 × 3, आपको पता है इसका डायरेक्ट आंसर आने वाला है 6। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2 को क्या करना है, 3 बार ऐड करना है। इसी को कहते हैं रिपीटेड एडिशन। चाहे आपको 2 को डायरेक्टली 3 को ऐड करने, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह दिया जाए, या फिर 2 को 3 बार ऐड करने के लिए कह दिया जाए, तो दोनों का आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। तो प्रोग्राम कैसा बनाना है, बाय रिपीटेड एडिशन से मल्टीप्लीकेशन का बनाना है, ठीक है। तो इसकी करते हैं कोडिंग स्टार्ट। तो इसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को फिर से देखेंगे कि हमें करना क्या है। हमें 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल कंसिडर कर लेंगे। पहला वेरिएबल हम n1 ले लेते हैं जो हमारा नंबर 1 को डिनोट करेगा। तो नंबर 1 हम क्या चाहते हैं कि हम यूजर से ले, क्योंकि यहाँ पे हमें मेंशन करके तो नहीं कहा कि आपको इसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, और नंबर क्या एक इंटीजर है, तो यहाँ इंट लगा देंगे। हमें यूजर से चाहिए तो यहाँ लगा देंगे इनपुट, और लिख देंगे यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स लगाकर। आप सिंगल कोट भी लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है।
इस तरीके से लिख दिया आपने। अब हमें पता है कि हमें 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, एक और वेरिएबल की जरूरत है, तो अब क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेंगे जिसको n2 का नाम दे देते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इंट लगाएंगे। यहाँ लिख दिया इनपुट, क्योंकि ये वैल्यू भी हम लेंगे यूजर से, लगाए 2 कोट्स और लिख दिया एंटर द सेकेंड वैल्यू, सेकेंड नंबर लिख देते हैं क्योंकि वैल्यू क्या हमारी नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे लिख दिया है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई तो करना है, रिपीटेड एडिशन लगाना है। रिपीटेड आ गया मतलब लूप यूज करना है, तो लूप यूज करने के लिए पहले से एक ओरिजिनल वैल्यू हमें स्टोर करनी पड़ेगी, तो जिसको हम m नाम दे देते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई भी नाम दे सकते हैं ताकि आपको भी ये अच्छे से समझ में आता रहे कि करना क्या है। तो मैंने m नाम दे दिया है और इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी है 0। अब रेंज क्या बनेगी, रेंज बनने वाली है कि हमें कहाँ तक एडिशन करना है, मतलब अप टू कौन से नंबर तक ऐड करना है। जैसे हमने 6 का एग्जांपल लिया था, हमें पता है 6 को 7 बार ऐड करना है, मतलब लूप जब 7 बार चलेगा तभी तो 6 जो है वो 7 बार ऐड होगा, तो उसके लिए एक रेंज बनानी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर आई इन रेंज। अब रेंज देखो कैसे बनेगी, अब रेंज ऐसे बनेगी कि 1 से लेकर के आपको n2 प्लस में 1 करना पड़ेगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो ये आपको कोडिंग के अंदर नहीं लिखना है, या समझा रही हूँ। जैसे कि अगर आपको क्या करना है 2 इंटू 2 करना है, क्या करना है आपको 2 इंटू 2 करना है, इसका मतलब ये है कि 2 प्लस में 2 करना है। ठीक है, अब हुआ कैसे, अगर आप इसके अंदर रेंज देखोगे तो रेंज आपने जैसे 1 से स्टार्ट करी है, अब 1 से तो स्टार्ट करिए तो रेंज क्या बनेगी, देखो रेंज बनेगी आपकी 1 कॉमा, अब यहाँ पे n2 का मतलब क्या है, ये वाला नंबर, ये सेकंड वाला नंबर, तो ये अपना 2 है, तो यहाँ लिख देते हैं 2 प्लस में 1 जो हो जाएगा 3। तो ये आपकी रेंज बनी है। इसका मतलब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2 और 3। जब जो 2 है, जब उसको 2 टाइम्स हम ऐड करेंगे तभी तो हमारे पास आएगा आंसर 2 इंटू 2 का। तो लूप हमें 2 बार चलाना है। अब आपको पता है 1, 2 और 3 है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो एलिमेंट है इसके लिए तो हमारे पास जो कैरेक्टर वैल्यू है वो उसकी 0 है। इसी तरीके से जो 2 है इसकी कैरेक्टर वैल्यू आपके पास 1 है, और जो 3 है इसकी कैरेक्टर वैल्यू इसके पास 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने 1 से लेकर के यहाँ पे n2 प्लस में 1 किया, यानी 1,3 लिया, तब जाके जो लूप है वो 2 बार चलेगी, पहले 0 फिर 1 फिर 2, यानी ओवरऑल जब 2 बार लूप चलानी है। इस वजह से हमने क्या किया कि जितना नंबर आएगा उसमें हमें एक ऐड करना पड़ेगा ताकि उस नंबर तक लूप चल सके, क्योंकि यहाँ पे 2 था, जब इस 2 में आपने यहाँ पे प्लस में 1 करके 3 बनाया तभी तो लूप 2 बार चली, है ना। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, बाकी सारे नंबर्स को रिपीटेड एडिशन करवाने के लिए इस तरीके से रेंज कंसिडर करवाई है। ठीक है, अब इस रेंज के अंदर होगा क्या, जो m की वैल्यू आएगी, जो आपका मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आएगा कैसे कि जो m की वैल्यू है इसके अंदर स्टोर होती रहेगी जितनी बार लूप चलेगा। जैसे पहली बार लूप चला तो इसके अंदर m के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई है, तो उसके अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा हमारा नंबर 1। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे नंबर 1 लिया है n1, तो यहाँ लिख दूंगी मैं n1। ठीक है, तो होगा क्या, देखो मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे फर्स्ट जो मैं आपको बताती हूँ, ये लिखना नहीं है, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे मान लो फर्स्ट आपका लूप चला जिसके अंदर आपके m की वैल्यू थी 0। ठीक है, पहले से ऑलरेडी वैल्यू कितनी है, 0 है, तो सबसे पहले m की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है 0। अब प्लस में यहाँ पे आपको n1 करना है। अब आपने नंबर 1 आपने क्या किया, आपको मैंने बताया कि आपको करना क्या है, 2 यानी कि n1 इंटू में n2 आपको ये करना है। तो n1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है ये वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फर्स्ट आपका लूप हुआ उसके अंदर m जब वहां पे 0 वैल्यू थी, तो हमारे पास सेकंड वाली जो वैल्यू हमने की है कंसिडर, जब हमने 0 कंसिडर किया है तब हमारे पास m के अंदर नई वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2, ये हो जाएगी वैल्यू स्टोर। इसी तरीके से अब नेक्स्ट लूप के अंदर क्या होगा, इस m की वैल्यू क्या आएगी, अब जो नई m की वैल्यू ऐड हुई है उसमें प्लस में n1 करेंगे। अब n1 तो हर एक टाइम 2 ही रहेगा, लेकिन ये वाली m की वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे पहले m की वैल्यू 0 थी, लेकिन अब की बार m की वैल्यू क्या बन गई है, m की वैल्यू 2 बन गई है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 2। इसी तरीके से अब 4 बन गई है m की वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू कितनी बन गई है m की वैल्यू बन गई है 4। अब इसी तरीके से अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, m की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, देखो आपको पता है कि लूप हमें चलाना था 2 बार। ठीक है, हमें लूप चलाना था 2 बार, तो हमारा तो लूप 2 बार चल गया, एक यहाँ पे चल गया और एक यहाँ पे चल गया। इसका मतलब लूप तो हमारा 2 बार चल गया, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो m की 4 आ गई है। अब इसे हमें प्रिंट भी करवाना है, तो इसको प्रिंट करवाने के लिए देखो इसके आगे कोई लूप वर्क नहीं करने वाला। ये जो लूप है यहाँ पे ये एग्जिट हो चुका है, यहाँ पे लूप हमारे पास वैल्यू आ चुकी है लूप की, जो आई है हमारे पास m = 4, क्योंकि 2 बार लूप चल गया है, एक बार इधर चला है
और सेकेंड बार ये लूप चला है आपका, ठीक है। तो इतनी बार हमें 2 ही बार लूप चलाना था ना, यहाँ पे ये देखो 2 टाइम लूप चलना था, तो 2 बार तो लूप चल गया है। इसका मतलब जो वैल्यू हमारे पास m की स्टोर हुई है 4, ताकि हम उसको डिस्प्ले करवा सकें, उस वैल्यू को हम डिस्प्ले करवा सकें, इसलिए अब हम प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं प्रिंट, और इसके अंदर हमें क्या वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, इसके अंदर हमारी वैल्यू डिस्प्ले होगी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स बाय रिपीटेड एडिशन। इसको कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर दिया है और यहाँ मैं कर देती हूँ इसको पेस्ट। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 2 नंबर्स बाय रिपीटेड एडिशन इज, ताकि यूजर को समझ आ जाए कि ये उसका आंसर कैलकुलेट हो गया। अब क्या यहाँ पे डिस्प्ले होगा, m यहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो यहाँ लिख दिया m। अब मैंने कर दिया इसको सेव, अब मैं इसको कर दूंगी रन, और ये हमारा यहाँ पे प्रोग्राम रन हो गया है, ठीक है। एंटर द फर्स्ट नंबर, हमने लिखा 2। अब हम चाहते हैं कि जो 2 है इसको हम क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि जो 2 है उसको 5 टाइम ऐड करें, तब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, बाय रिपीटेड एडिशन 10 वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम बन गया है क्वेश्चन नंबर 2 का।